भी भगवान हमको देता है, भी हम उसके दर पे दान चढ़ाते हैं। वो उसने उसके पास क्या कमी है जो हम उस पे दान चढ़ाते हैं। भी मतलब उनको पैसा देते हैं, उनको क्या कमी है वही तो हमें देते हैं। जो शिवलिंग होता है उन पे आप दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं। इसका मतलब शिवजी जी इनके खुश हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे, गुरुजी से एक लड़का मिलने आता है, कहता है गुरुजी हम शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? यह दूध वेस्ट हो जाता है, नदी नाली में जाता है, पैरों में आता है। इससे अच्छा किसी गरीब को दूध पिलाएंगे तो उसका पेट भरेगा और पुण्य मिलेगा। तो गुरुजी इस सवाल के जवाब में क्या कहते हैं हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। गुरुजी के सवाल जवाब सुनेंगे हम, लड़के के भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे पंडित जी, मेरा आपसे एक सवाल है। भी भगवान हमको देता है, भी हम उसके दर पे दान चढ़ाते हैं। वो उसने उसके पास क्या कमी है जो हम उस पे दान चढ़ाते हैं। भी मतलब उनको पैसा देते हैं, उनको क्या कमी है वही तो हमें देते हैं। नहीं तो हमने तो कभी नहीं कहा कि पैसा दो भगवान को। नहीं, हमने तो हमेशा ये कहा है कि भगवान को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी जिनके चरण आ रही हैं उन्हें पैसा क्यों देना, देना ही है भगवान को। तो अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में, अपने आप को दीजिए, अपने मन को लगाइए भगवान में, पैसा मत लगाइए। कभी नहीं कहा हमने कि पैसा चढ़ाओ भगवान। फिर हम गुरुजी चढ़ाते क्यों हैं? वो लोगों की श्रद्धा है। बाकी मैंने कथा में आज तक नहीं कहा कि भगवान को पैसे चढ़ाओ। और एक और सवाल है, जो शिवलिंग होता है उन पे आप दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं। इसका मतलब शिवजी जी इनके खुश हो जाते हैं। बेटा बैठ जाओ, यहाँ वहां जो मैया खड़ी हैं बैठ जाओ। सब लोग बच्चे के प्रश्न का उत्तर दे। मैया बैठो मेरी माँ। शंकर जी को क्या शहद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं? हाँ जी, इनसे खुश हो जाते हैं। तो नहीं चढ़ाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा भी चढ़ाना नहीं चाहिए। जो ये पीछे से ही चलती आ रही है भी यहाँ पर दूध चढ़ाना चाहिए, फिर इनसे शिवजी जी खुश हो जाते हैं। नहीं, खुश हो ना हो वो अलग विषय है। हाँ जी। पर सामने वाले की श्रद्धा है कि मैं थोड़ा सा दूध शिव जी पर चढ़ा दूं, नहीं, तो उससे नुकसान क्या है? नहीं, कई कई मंदिरों में इतना इतना चढ़ाते हैं। हाँ, तो उसका फायदा होता है फिर किसको? जो चढ़ाता है। भाई चढ़ाने वाले को ये तो संतुष्टि मिल ही गई ना कि मैंने चढ़ा दिया, संतुष्टि तो मिल गई उसको। फिर वही दूध अगर किसी गरीब को पिलाया जाए, हाँ अब आए आप मुद्दे पे। तो फिर ये ज्यादा शिवजी जी भी खुश अच्छा ये होंगे। बताओ, आप दूध चढ़ाते हो शंकर जी पे? हाँ जी, मैं खुद चढ़ाता हूँ। तो आप क्यों नहीं बांटते गरीबों में? फिर ये सारे मेरे घर वाले भी कहते हैं भी दूध चढ़ाओ तो भगवान जी खुश हो जाएंगे। तो ये फिर सच्ची में खुश हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, गरीबों को आप खूब दूध पिलाओ, गरीबों को रोज आप हलवा पूड़ी बांटो, अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, बांटो। आप रोज गरीबों की सेवा किया करो। आप शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, आप खूब गरीबों को बांटो। ये जो सिद्धांत आपको मिला है ना, ये पिक्चरों से मिला है। एक पिक्चर बनी है, उसमें बताया गया है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, वो गरीबों में बांट दो। यही ना पिक्चर? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, उन लोगों ने जिन्होंने ये पिक्चर बनाई कि गरीबों में बांटो, शंकर जी पर क्यों चढ़ाते हो, उनसे आपने कभी पूछा कि आपने जो पिक्चर बना के करोड़ों कमाए हैं उसमें से आपने कितना गरीबों में बांटा? ना जी। ये पिक्चर बनाने वाले, बताओ आज तक किसी पिक्चर बनाने वाले ने आज तक कोई यूनिवर्सिटी बनवाई, कॉलेज बनवाया? फुटपाथ पर लोग सोते हैं, क्या इन लोगों को इन्होंने कभी अन्न क्षेत्र लंगर लगवाया कि चलो भाई तुम यहाँ फ्री में खाया पिया करो? केवल उपदेश कर देना सरल है बेटा, है ना? हाँ जी। अच्छा ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? शराब पीने से ज्यादा नुकसान है जी। तो पिक्चर बनाने वालों ने ये तो पिक्चर बना दी कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, क्या शराब नहीं पीना चाहिए? ऐसी कोई पिक्चर हो तो आप नाम बताओ मुझे ना जी। जिसमें ये बताया गया हो कि शराब नहीं पीना चाहिए।
इसका मतलब ये है सुपर डुपर स्टार जो पिक्चर बनाने वाले हैं वो तो खुद शराब को प्रचार कर रहे हैं, शराब का, वो तो जुए का प्रचार कर रहे हैं, गुटके का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी। अब जो गुटके का, शराब का, जुए का प्रचार कर रहे हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं? शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी एक एक पिक्चर 1,000 करोड़ कमाती है, तो तुमने कितना गरीबों में बांटा? अच्छा ये बताओ, केवल उपदेश देने से काम चलेगा या करने से? करने से। तो करेगा कौन? वो हम ही करेंगे। शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? अच्छा पहले ये बताओ, शंकर जी को दूध सबसे ज्यादा किस महीने में चढ़ाया जाता है? ये बच्चा सावन के महीने में। आपको पता है ना? हाँ जी। चलो बताओ, सावन के महीने में ही सबसे ज्यादा दूध क्यों चढ़ाया जाता है? इसका साइंटिफिक रीजन जानते हैं? नहीं जी। हम बताएंगे आज आपको। शंकर जी पर दूध सावन के महीने में ही क्यों चढ़ाया जाता है जानते हो आप? पहला पानी मानसून कब आता है? पहला पानी कब गिरता है? आषाढ़ में। आषाढ़ मतलब ये चल रहा है ना? जून, ये जून चल रहा है ना? जून में पानी गिरता है। आषाढ़ में जब पहला पानी गिरता है ना, तो वो पानी पूरा आकाश की गंदगी लेके आता है। जितना पॉल्यूशन फैला हुआ है आकाश में, पहले पानी में सारा प्रदूषण नीचे आता है, तो वो पानी होता है जहरीला। आपकी दादी नानी माँ ने कभी रोका कि पहली बारिश के पानी में नहाना मत? रोका कभी? ना जी। रोकती है। आप तो नहाती नहीं होगी, पर पहले रोकते थे, भाई पहली बारिश की पानी मत नहाना, क्योंकि वो जहरीला पानी है, क्योंकि वो प्रदूषित है। वो पानी जब जमीन में पड़ता है तो घास होती है, तो प्रदूषित पानी से जहरीली घास हुई, प्रदूषित घास हुई। वो घास जब गाय खाती है तो वो जहरीला दूध उसके अंदर बनेगा। इसलिए बुजुर्गों ने सोचा, अच्छा तब तक घास होते और गाय के खाते सावन महीना चालू हो जाता है। आषाढ़ में मानसून आया, घास होते होते गाय के खाते खाते कौन सा महीना आ गया? सावन। तो सावन में जो गाय का पहला दूध निकला, तो बड़े बुजुर्गों ने सोचा कि ये दूध तो जहरीले पानी से घास तैयार हुई, उस घास से ये दूध तैयार हुआ गाय ने, तो ये दूध भी जहरीला हो सकता है, तो फेंके कैसे? गौरस है। तो फेंका नहीं, तो शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया, ताकि वो मछलियां जाकर के समुद्र तालाब में जहां जहां वो दूध मिलेगा मछलियां पी लेंगी। तो ये साइंस था उस जमाने का, क्योंकि पहले जो पहला दूध है, पहली बारिश का, पहली घास का, वो जहरीला होता है। इसलिए सावन के महीने में दूध को नहीं पिया जाता, वो पहला दूध। इसलिए लोगों ने कहा दूध फेंक नहीं सकते, तो शंकर जी पर चढ़ा दिया। वो परंपरा बनती चली गई। तो शंकर जी पर दूध चढ़ाने से नुकसान भी तो नहीं है ना मेरे भाई? क्योंकि आदमी बताओ कितने रुपए का दूध चढ़ाता शंकर जी के मंदिर में? वो तो जी उनकी श्रद्धा होती है, जितना मर्जी चढ़ाए। 5 रुपए 10 रुपए का दूध चढ़ाता है, अधिक से अधिक 20 रुपए का। मुझे नहीं लगता कि किसी ने 100 रुपए का दूध चढ़ाया होगा। अरे 5-10 रुपए का दूध यदि चढ़ाता है तो उसकी श्रद्धा है। एक शंकर जी पर दूध चढ़ाने के लिए 5-10 रुपए में हो जाता है। और शराब आदमी कितने की पी जाता है? 50 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 रुपए की। शराब पीने से कितनी बहन बेटियों के सिंदूर उजड़ गए, कितने बाप, कितने बच्चों के सिर से बाप का साया चला गया। लेकिन आज तक किसी पिक्चर बनाने वाले ने एक ऐसी पिक्चर नहीं बनाई जो समाज को यह जागरूक करे कि भाई शराब पीना हानिकारक है। माताएं विधवा हो जाती हैं, बेटे अनाथ हो जाते हैं, कमाने वाला बाप मर जाता है। अब बताओ दूध के पीछे सनातन धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है बेटा, जानते हैं? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करना नहीं, पलट के क्वेश्चन। पिक्चर बनाने वालों से कभी पलट के आपने ये पूछा कि तुम्हें गरीबों की बड़ी चिंता थी, तो तुमने पिक्चर बनाई, 1000 करोड़ कमाए, तुमने कितना बांटा? बनवाओ एक यूनिवर्सिटी, बनवाओ कॉलेज जहां गरीब बच्चे पढ़ेंगे। तुम्हें तो चिंता है ना, तो क्यों नहीं बनवाते? मुंह चलाने से काम होता है? ये लोग प्रचार करते हैं गुटके का, दाने दाने में केसर का दम। आप खाते हो गुटखा? ना जी। शराब पीते हो? ना जी। जुआ खेलते हो? ना जी। लेकिन आपके जहाँ रहते हो ना आप, बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर जुआ खेलते हैं, हाँ या ना? नहीं जी। नहीं खेलते? नहीं जी। आपके यहाँ नहीं खेलते? नहीं खेलते। हमने तो सुना बहुत सारे बच्चे, अच्छा बच्चे मोबाइल पर जुआ खेलते हैं कि नहीं आजकल? जो कितने लोग खेलते हैं? अच्छा कितनों की जानकारी में है कि आपकी जानकारी में कितने लोग खेलते हैं जुआ?
खेलते हैं ना। आजकल बेटा रमी आता ना, जंगली रमी इत्यादि मोबाइल पे ऐप, वो डाउनलोड करके और बहुत ज्यादा जुआ खेला जा रहा है भारत देश में। आपको पता नहीं है, ये अच्छी बात है कि आपको ये जानकारी नहीं है, ये अच्छी बात है कि आपको जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत तेजी से हमारे यूथ, हमारे बच्चे जुआ खेल रहे हैं। और जुआ का प्रचार कौन कर रहा है? सुपर डुपर स्टार, वही पिक्चर बनाने वाले जिनको शंकर जी के दूध पर ऐतराज था। बताओ शंकर जी पर दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? सही है जी। कैसे सही है? अब आपने कह दिया तो सही होगा जी। ना मैंने नहीं, आपने बताना। सबको आप बताओ कैसे सही है। भी आप शराब ना पिए और शिव जी पे जल, मतलब दूध और जल कुछ भी चढ़ाएं तो वो सही है, क्योंकि शराब हानिकारक है और सबके घर उजाड़ देती है, इसलिए। हाँ, तो आपसे कल को कोई सवाल करे तो पलट के उत्तर दीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी, राधे राधे। खुश रहिए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए।